6 महीने पहले एनओसी दिए हैं तो फर्जी एनओसी दिए हैं। ये तो और उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उन्होंने 6 महीना पहले यदि एनओसी दिया है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं संभव है। ये तो खुद सरकार ही धज्जी उड़ा रही है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट का। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक फेज 2 में एक नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने की वजह से विस्फोट हुआ था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 7 लोग घायल हैं। आसपास की कई फैक्ट्री क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार पहुंचे थे मुजफ्फरपुर। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसके बाद सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री जीवेश मिश्रा पर जमकर निशाना साधा कहा है कि जीवेश मिश्रा का जो श्रम संसाधन विभाग है उसने एनओसी फर्जी दी है। 6 महीने पहले एनओसी कैसे दी गई जब इतनी बड़ी लापरवाही है अंदर में। उन्होंने लापरवाही कही है और सरकार को साझा कहा है। सरकार की मिलीभगत से ये हादसा हुआ है। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। भाई, हम तो आते आते देखा कि इंडस्ट्रियल कैंपस में रेसिडेंशियल हॉस्टल है गर्ल्स का। ये तो खुद सरकार ही धज्जी उड़ा रही है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट का। कोई यहाँ पर हैबिटेंट्स नहीं होना चाहिए, कोई यहाँ रहने की व्यवस्था का विस्तार नहीं होना चाहिए। यहाँ तो खुद 300 बच्चियों के रहने का यहाँ हॉस्टल बनाया गया है। किस तरह की अराजक स्थिति है। अग्निशामक यंत्र के जगह पर एक छोटा सा ये है जो हर लोग अपने घर में रखता है। इतने बड़े इंडस्ट्री में फायर एक्सटिंग्विशर का कोई बड़ा सा प्लांट नहीं है। एक प्लांट होना चाहिए पूरे एज ए होल यूनिट। इस इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। इतना बड़ा हादसा हो गया, ये लापरवाही से हुई है। और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो वीकली मंथली चेक करता है वो नहीं चेक किया है, इसलिए ये मौत हुई है। इसलिए सरकार जिम्मेवार है, वो अलग नहीं हो सकता। इसकी अकाउंटेबिलिटी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पर भी फिक्स करना चाहिए। ये जो गरीब लोग मरे हैं इनको 50 लाख रुपए का मुआवजा मृतक को मिलना चाहिए, चूँकि इनका तो जीवन यहीं पर इसी पर डिपेंडेंट था। तो सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और 25 लाख रुपया घायलों को, प्रत्येक घायल परिवार को मिलना चाहिए। ऐसे ही इंडस्ट्री मरा हुआ है, कौन इंडस्ट्री में काम करेगा। लेकिन इस लापरवाही के साथ लोगों का जीवन यदि समाप्त होता है तो निश्चित तौर से यह दुर्भाग्यपूर्ण। मंत्री कह रहे हैं कि विभागीय कोई गलती नहीं की गई, विभाग से 6 महीने पहले ही जांच कराई गई थी। जीवेश मिश्रा का एनओसी दिया गया था। एनओसी 6 महीने पहले एनओसी दिए हैं तो फर्जी एनओसी दिए हैं। ये तो और उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उन्होंने 6 महीना पहले यदि एनओसी दिया है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं संभव है। वो फर्जी एनओसी दिए हैं, विभाग ने फर्जी एनओसी दिया है। यदि सिक्योरिटी का पूर्ण प्रबंधन होता तो उसकी जांच हुई होती। इसका मतलब कि अपने ऑफिस में बैठ करके उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। मंत्री जी ये भी कह रहे हैं जांच भी कराई गई थी। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि फर्जी जांच हुआ है ना। यदि जांच होता तो उसमें सुधार के जो मानक हैं उसकी पूर्ति होती तो ये घटना ही नहीं होती। मंत्री जी कह रहे हैं तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार भी इस दुर्घटना में साझा है। बिल्कुल साझा है। यदि उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई। यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं 1.5 किलोमीटर जा कर के ब्लास्ट 2 आदमी की मौत को सुनिश्चित किया। तो आप समझ सकते हैं कि और बड़ा हादसा हो सकता था। और इनके जांच के बाद इसका मतलब ये कागजी जांच करते हैं, फर्जी जांच करते हैं। जांच करते तो हम आकर के देख रहे हैं यहाँ एक थोड़ा सा सिलेंडर लटका हुआ है जो अपने घर में लोग रखता है। इतने बड़े यूनिट में ये सिलेंडर यहाँ है फायर एक्सटिंग्विशर का। यहाँ फायर का जो सिस्टम इंडस्ट्री का होना चाहिए वो है नहीं। और 6 महीना पहले जांच करके इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है तो ये और घातक है कि ये कागजी जांच करते हैं। सर मतलब है कि स्थल निरीक्षण नहीं किया गया, कागज पर दे दिया गया। नहीं तो बॉयलर फटने का कोई रीज़न नहीं बनता है।
तो आपने सुना कि जहानाबाद के पूर्व सांसद ने क्या कुछ कहा है, अरुण कुमार ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने सरकार पर जमकर हमलावर हैं। उन्होंने 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही साथ सरकार की मिलीभगत से यह हादसा हो रहा है। एक तरफ जहां फैक्ट्रियां नहीं हैं बिहार में, वहीं कुछ फैक्ट्रियां हैं तो उनमें मजदूर काम करते हैं, उसमें इतनी बड़ी लापरवाही होती है और लोगों की मौत हो जाती है, जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए हैं पूर्व सांसद अरुण कुमार ने। उन्होंने साफ साफ कहा है 6 महीने पहले फर्जी तरीके से एनओसी दी गई है। विभाग बैठे बैठे एनओसी दे देता है, कागजों पर विभाग की जांच होती है और कागजों पर ही एनओसी दे दी जाती है। तो बड़ा सवाल उठा दिया उन्होंने। अब देखने वाली बात हुई कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।